हे प्रभु, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, इस कहानी को सुन रहा है, उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करना। ये मेरा मानना है कि जब हम अपने लिए कुछ मांगते हैं तो वो चाहे पूरा हो या ना हो, लेकिन जब हम किसी और के लिए, किसी अनजान व्यक्ति के लिए कुछ मांगते हैं तो वो हमारी इच्छा, वो हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो चलिए सकट चौथ की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक साहूकार था और एक साहूकारनी थी। वो धर्म, कर्म, पाप, पुण्य इन सबको नहीं मानते थे, जिस वजह से उन्हें कोई बच्चा भी नहीं हो रहा था। एक बार साहूकारनी ने देखा कि उसकी पड़ोसन कोई कहानी सुन रही है, तो उसे इच्छा जागृत हुई, उसने बहुत उत्सुकता उसके अंदर उत्पन्न हुई और उसने जाकर पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। तब उसकी पड़ोसन बोली कि आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं ये कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। तब वह बोली कि इस व्रत को करने से आपको अन्न, धन, सुहाग, संतान प्राप्ति, हर प्रकार का सुख मिलता है। तब साहूकारनी की बहू जो है, उन दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो हमें इस प्रकार की कोई बात हमें पता चली है। ठीक है, तो उन्होंने साहूकारनी की जो है, उन्होंने बोला कि अब मैं भी ये वाला व्रत करना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसने मन ही मन में इच्छा अपनी जाहिर करी और चौथ माता से जो है इस तरह से उन्होंने बोला कि अगर मेरे गर्भ रह जाता है तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। अब क्या हुआ, माता ने उसकी सुन ली। ठीक है, उसको गर्भ रह गया। फिर उसने बोला कि अब मेरे लड़का हो जाएगा ना, तो मैं करूँगी 2.5 सेर का तिलकुट। अब उसके बाद उसको लड़का भी हो गया। फिर वो बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। मतलब वो अपनी इच्छाएं और जाहिर करती रही, अपनी मनोकामनाएं मांगती रही, लेकिन जो वो एक प्रण ले रही थी कि मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, वो वैसा कुछ भी नहीं कर रही थी। जब उसके बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ बिंदायक ने सोचा कि जब इसके गर्भ रहा था, फिर इसके बाद पुत्र का इसने बोला, फिर इसके बाद इसने इसकी विवाह का बोला, तब से अब तक इसने बिल्कुल भी तिल का एक दाना भी नहीं चढ़ाया। तो बिंदायक जी ने सोचा कि इसे हमें कुछ तो सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने विचार किया कि हम इसे इसके बेटे के फेरों पर से ले लेंगे। तब जब उसके बेटे का विवाह हो रहा था, तब उसने 3 फेरे लिए। चौथे फेरे में माता गरजती हुई आई और उसे उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। मतलब उन्होंने दूल्हे को पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। अब इससे हाहाकार मच गया, सब उसको ढूंढने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ चला गया, दूल्हा जो है वो गायब हो गया। बहुत ढूंढा सबने, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला। इसके बाद ये चीज़ यहीं पर रुक गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो गांव की लड़कियां होती हैं वो गणगौर पूजने के लिए गांव से बाहर जाती थी। उस समय वो दूब लेने के लिए, दूब घास जो होती है वो लेने के लिए जाती थी। तब जब वो लड़कियां जा रही थी, उसमें उसकी जो विवाहित अर्धविवाही जो थी वो भी लड़की उसमें बाहर आई थी, गांव से बाहर आई थी दूब लेने के लिए। तब वो पीपल के पेड़ पे से बोलता है कि आ मेरी अर्धविवाही, उसे पुकारता है और इस तरह से बोलता है। यह बात सुनकर वह लड़की जो है बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, बहुत सूख कर कांटा होती जाती है। तब लड़की की माँ ने एक दिन सोचा कि मैं इसे इतना अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हर तरह की सुख सुविधा है, फिर भी पता नहीं इसे क्या गम खाता जा रहा है या क्या परेशानी है इसको, जो ये सूखती जा रही है। तो वह बोली, तब उसने अपनी माँ को बताया और बोली कि जब मैं दूब घास लेने जाती हूँ ना, तो एक पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, आ मेरी अर्धव्याही। और उसने अपने हाथों में मेहंदी भी लगा रखी है, सेहरा भी बांधा हुआ है। तो उसकी माँ एकदम से खड़ी हुई, क्रोधित हो गई और चली अपनी बेटी के साथ कि चलो देख कर आते हैं कौन है, कौन तुझे परेशान करता है। तब उसने जाकर देखा तो उसको पता चला कि वो तो उसका जमाई है। तो उसने अपने जमाई को क्रोध दिखाया कि अब यहाँ पर बैठा हुआ क्या कर रहा है, मेरी बेटी को तो अर्धव्याही छोड़ दिया तूने, अब और क्या लेगा। तब उसने अपनी बात जाहिर करी कि मेरी माँ ने इस तरह से चौथ माता का तिलकुट बोला था, जो कि उसने नहीं किया, और चौथ माता नाराज़ हो गई और जिसका दंड, जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है और मुझे यहाँ बिठाकर चली गई हैं माता।
वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला हुआ है क्या? तब साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। गणेश चौथ जी राजी हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया और तब उन्होंने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसी प्रकार से सब कुछ संपूर्ण हुआ। हे चौथ माता, जैसा उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना, कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करता है उसे साथ में विनायक जी की कहानी पढ़नी ज़रूरी होती है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।